हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, यानी कि वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप ऑफ टेस्ट। जैसे कि वेन डायग्राम से एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम एसएससी का लीजिए, उसमें वेन डायग्राम 1 या 2 नंबर में पूछा ही जाता है। जैसे कि उसमें सबसे पहले 2 मिनट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे कि उसमें ऐसा एक चित्र कोई भी दिया रहे, जैसे कि ऐसा, तो इसका मतलब इसे हम नाम दे देते हैं ए, इसे हम नाम देते हैं ए, इसे नाम देते हैं बी। तो यानी कि इसका मतलब है कुछ ए बी है। यदि चित्र दिया रहे कि ऐसा चित्र दिया रहे, यानी कि ए अंदर और बी बाहर, तो हम कहेंगे कि सभी ए हैं जो वे बी हैं, सभी ए बी हैं। कभी कभी चित्र दे सकता है कि 3 एक ही में ए बी सी, तो इसका मतलब है कुछ ए बी है तथा कुछ बी सी है, इसका ये मतलब होता है। इसी प्रकार हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि सवाल ऐसा कुछ दिया रहेगा एग्जाम में, यानी कि आपके कंप्यूटर में सवाल कुछ ऐसा दिया रहेगा, निम्नलिखित आरेख कौन सा निम्नलिखित आरेख में कौन सा निम्न वर्णित के बीच रिश्ता दर्शाता है। यानी कि दिया है प्रश्न, यहां से दिया है पुस्तकालय किताब पन्ने, कुछ ऐसे गोले दिए रहेंगे। जैसे कि इसका मतलब है कुछ पुस्तकालय किताबें हैं, कुछ किताबें पन्ने हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि इसे आप पुस्तकालय मान लो या इसे हम पुस्तकालय मानते हैं। पुस्तकालय के अंदर किताबें आती हैं और पन्ने हैं जो किताबों से अलग होते हैं, इसका मतलब ये है। इसके बाद 3 नंबर पे दिया है कि सभी पुस्तकालयों के अंदर किताबें होती हैं, कुछ पुस्तकालय और किताबें पन्ने होते हैं, इसका मतलब ये है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, कुछ लोग समझे कि ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय ईंटों से बना होता है, अतः ऑप्शन बी सत्य करके जो कि चले जाएंगे और वह क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम समझाते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, इस क्वेश्चन में जैसे पुस्तकालय और किताब पन्ने की बात हुई है। जैसे कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय, सबसे पहले पुस्तकालय बनाएंगे, पुस्तकालय के अंदर किताबें होंगी, किताबों के अंदर पन्ने होंगे। अतः इसी प्रकार क्वेश्चन का हमारा आंसर डी सत्य हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपीएसआई 2017 में आज के पूछे हुए सभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि नाभिकीय निम्नलिखित आरेखों में दर्शाया गया है। इसे वेन डायग्राम में पढ़ के ढील देना है। जैसे कि नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसका अर्थ तो समझ चुके होंगे। जैसे कि इसका मतलब होता है इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेते हैं। जैसे कि जैसे कि दिया है, यानी कि नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इसमें ये गोलों से ये दर्शाया जाता है। जैसे कि इसे हम कहते हैं नाभिक, या इसे लिख देते हैं नाभिक, या इसे लिखते हैं प्रोटॉन, इसे लिखते हैं न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका ये मतलब होता है इन गोलों से कैसे संबंध ये दर्शाता है। जैसे कि इसमें गोले में दर्शाया गया है कि कुछ नाभिक हैं जो प्रोटॉन हैं, कुछ नाभिक हैं जो प्रोटॉन हैं, कुछ प्रोटॉन हैं जो न्यूट्रॉन हैं। इससे ये संबंध है क्या, जैसे कि ये संबंध बिल्कुल ही गलत है, ये संबंध बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड कहता है कि कुछ नाभिक हैं जो कुछ नाभिक प्रोटॉन हैं, कुछ नाभिक प्रोटॉन हैं, कुछ प्रोटॉन नाभिक हैं, जो कि ये भी ऑप्शन पूर्ण तरीके से गलत है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है, ये है नाभिक, इसे नाभिक मान लेते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन आता है और प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन आते हैं, जो कि गलत है। आपने भी विज्ञान पढ़ी होगी, पर नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो आते हैं, पर प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं आते। पर नाभिक के अंदर जैसे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। प्रोटॉन नाभिक इसे मानते हैं, नाभिक इसे मानते हैं, इसे मान लेते हैं प्रोटॉन, इसे मान लेते हैं न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर आते दोनों है, पर इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंध अलग अलग होता है। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बी सत्य हो जाएगा। अतः क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। जैसे कि इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन से बड़े वर्णित कीजिए कि रिश्ता सही दर्शाता है। जैसे कि एयरपोर्ट, क्वेश्चन है एयरपोर्ट, रनवे, हैंगर ये एयरपोर्ट से किस प्रकार के संबंधित हैं। जैसे कि आपके दिमाग में वीडियो रोककर जरूर बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। दोबारा अपकमिंग आने की संभावना है। जैसे कि एयरपोर्ट, रनवे, हैंगर के बीच, इन गोलों के बीच किस प्रकार से रिश्ता दर्शाता है। जैसे कि आपके मन में चल रहा होगा कि एयरपोर्ट के अंदर रन अवे होता है, रन अवे के अंदर हैंगर होता है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ही गलत है। एयरपोर्ट के अंदर रन अवे तो होता है, पर रन अवे के अंदर हैंगर नहीं होता है। जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर बड़ा सा गोला लेते हैं, एयरपोर्ट के अंदर रनवे तो होता है, पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर रनवे तो होता है, पर रन अवे और हैंगर से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि ये इसके अंदर तो आते हैं, पर इसका और इसका कोई रिलेशन आपस में नहीं है। अतः क्वेश्चन में जो भी आंसर इस प्रकार का दिया रहेगा वह मेरे क्वेश्चन का सत्य आंसर हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का सी आंसर सत्य है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आरेखों में देखें, मुर्गी मटन पसंद करने वाले लोगों की संख्या दी गई है। मतलब मुर्गी को दर्शाता है, इधर वाला मतलब सर्कल है, इधर वाला ये सर्कल है, वो मुर्गियों को दर्शाता है। मुर्गी जो जितने लोग पसंद करते हैं ये वाले सर्कल में दर्शाता है। यानी कि मटन जो खाते हैं वो ये वाले सर्कल में दर्शाता है। और त्रिभुज लोगों की संख्या को दर्शाता है। जिस प्रकार आपको दिख रहा होगा, देखें दिखता है कि नहीं, दिख तो रहा है। जैसे कि दिया है कि मुर्गी मटन पसंद करने वाले, यानी कि मुर्गी और मटन पसंद करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि त्रिभुज के अंदर भी आए और गोले के अंदर भी आए, तो उतने लोगों को
गोले के अंदर, इन दोनों गोलों के अंदर भी आना चाहिए, गोलों के अंदर भी आना चाहिए, और त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए। तो त्रिभुज के और गोलों के अंदर तो देखते हैं, इसका मतलब इसके अंदर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और गोलों के अंदर आना चाहिए, पर त्रिभुज के बाहर नहीं आना चाहिए, और दोनों गोलों के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब ये 13 ये इधर त्रिभुज के अंदर है पर गोलों के अंदर नहीं है, तो इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। इसका मतलब 7, 6 और 4 10, 6 आ रहे हैं और प्लस 4 आ रहे हैं, इसके बाद 7 आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम जोड़ के आंसर देते हैं। जैसे कि 6 और 4 10, 6 4 10, इसके बाद 7 जोड़ते हैं तो 17 आंसर, जो कि विल बी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि अगले क्वेश्चन से डिफरेंट है कुछ। प्रश्न दिया है, निम्न आरेखों में देखें, निम्न आरेखों में यानी कि चित्र में देखें कितने विद्यार्थी हैं जो, यानी कि कितने विद्यार्थी या छात्र, कोई कुछ भी कह सकते हैं, ना तो गणित, ना ही गणित के अंदर आ सकते हैं, ना ही गणित और ना ही अंग्रेजी, यानी कि ना ही वृत्त के अंदर और ना ही चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज के अंदर आ सकते हैं, पसंद करते हैं, ना ही मतलब गणित पसंद करते हैं। कितने छात्र हैं जो ना तो गणित पसंद करते हैं और ना ही अंग्रेजी पसंद करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यानी कि ना तो चतुर्भुज के अंदर छात्र आ सकते हैं, जो जितने छात्र हैं, ना ही वे मैथ को यानी कि गणित को नहीं पसंद करते हैं और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। यानी कि कितने छात्र हैं जो मैथ और अंग्रेजी को, तो इसको हम पोत देते हैं। इसके बाद जो दिखे उसको हम टिक कर देते हैं, यानी कि 21 छात्र हैं जो, 21 छात्र हैं जो कि ना तो अंग्रेजी ना ही मैथ, ना तो अंग्रेजी ना ही मैथ को पसंद करते हैं। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेखों में कौन सी आकृति इनके बीच रिश्ते को दर्शाती है। जैसे कि स्टोव को आप जानते होंगे, यानी कि जिसमें मिट्टी का तेल भर के खाना बनाया जाता है, उसे हम स्टोव कहते हैं। फ्रीजर में तो मतलब ठंडा पानी या बर्फ जमती है। फ्रीजर बर्फ का टुकड़ा से किस प्रकार का संबंध है, यानी कि ऑप्शन ए, कुछ स्टोव हैं वे फ्रीजर हैं, कुछ स्टोव हैं जो फ्रीजर हैं, कुछ स्टोव हैं जो बर्फ का टुकड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट सत्य है, ऑप्शन फर्स्ट ये कहता है कि ऑप्शन बी कहता है कि सभी स्टोव हैं वे सभी फ्रीजर हैं वे सभी फ्रीजर स्टोव के अंदर आते, सभी फ्रीजर हैं जो स्टोव के अंदर आते हैं, कुछ फ्रीजर बर्फ का टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर ये कहता है, यानी कि ये दोनों तो गलत ही दूर से लग रहे हैं, यानी कि गलत दूर से लग रहे हैं। अब ये कैसे बनेगा, यानी कि फ्रीजर होगा, जो फ्रीजर होगा वो मतलब फ्रीजर इसे हम बनाते हैं फ्रीजर यानी कि बर्फ का टुकड़ा होगा जो वो फ्रीज के अंदर ही जमेगा, स्टोव के अंदर नहीं। स्टोव के अंदर आग जलती, यानी कि बर्फ का टुकड़ा इसके बाद स्टोव जो हो जाएगा, फ्रीजर और बर्फ से कोई रिलेशन नहीं है इसका स्टोव का, यानी कि स्टोव का बर्फ से। अतः क्वेश्चन का जो इस प्रकार ऑप्शन दिया है वह सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में दिया है, अतः क्वेश्चन का आंसर डी सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसी प्रकार क्वेश्चन है कि निम्न आरेखों में कौन सी आकृति इनके बीच रिश्ते को दर्शाती, यानी कि आंखें दृष्टिपटल,
आंख की पुतली यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी प्रकार हम क्लास को ऑफ करते हैं। जैसे कि हमारे YouTube चैनल का नाम है धर्मवीर इंडिया स्टडी को लाइक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। इसी प्रकार और लाइक कर दें। जो भी आपका दोस्त हो या भाई हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उस तक शेयर कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।